चलिए और मैं चाहता हूँ कि आप आओ धीरे धीरे इधर। हर एक रो में दो स्टूडेंट से ज्यादा नहीं, दो स्टूडेंट से पूछूंगा, देखता हूँ कि यहाँ का सुविधा। जैसे ये सर लैपटॉप लेके चले हुए हैं, इन सर से पूछते हैं कि लैपटॉप लेके पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे होंगे शायद। ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं सर? जी क्या चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं? एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आ रही है? जी अभी तो आई है। अभी आई हुई है? स्टेट पीसीएस का तैयारी नहीं कर रहे? नहीं। कहाँ पे रहते हैं सर आप? हजारीबाग। खास लोकल आप हजारीबाग से हो? जी। हजारीबाग में कहाँ से? सत कोलंबस कॉलेज के पास। सत कोलंबस कॉलेज से मटवारी में आके लाइब्रेरी करना, मतलब किस क्या खासियत लगा आपको कि सत कोलंबस कॉलेज में भी तो लाइब्रेरी होगा वहां पे भी? क्योंकि आप तो देख रहे हैं कि हजारीबाग का हर एक कोने में लाइब्रेरी खुल रहा है, तो कुछ तो खासियत होगी इस लाइब्रेरी में जो आप सत कोलंबस कॉलेज के बाद आप इस लाइब्रेरी में आए। नहीं, उधर लाइब्रेरी की सुविधा अच्छी नहीं है। नहीं है ना? यहाँ पे क्या क्या आपको फैसिलिटी से आप सेटिस्फाइड हो? हाँ, सारे फैसिलिटी। किसी प्रकार का इशू का सामना करना पड़ता है? रात को निकलो बाहर तो कोई मन चले लड़के कुछ प्रकार का कुछ कर रहे? नहीं नहीं, सारे कुछ सही है। सारे कर रहे हैं ना? आप एसएससी का तैयारी किस कोचिंग से की, ऑनलाइन किस? कैरियर विल से। कैरियर विल दिल्ली, राकेश यादव जी, गगन प्रताप सर। गगन प्रताप सर। चलिए मैंने भी छत्ते हो, तो जब तक आप युद्ध की तैयारी नहीं किए हुए हो तो आप फिर युद्ध का बैटल नहीं जीत सकते हो, चाहे बैटल ऑफ पानीपत हो चाहे बैटल ऑफ सोनीपत हो, किसी प्रकार का बैटल हो। तो चलिए मैं देखता हूँ, कुछ लड़कियों से भी मैं ले लूंगा कुछ, और मैं लड़कियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग शर्माना मत, कल का फ्यूचर हो आप लोग। और ये अगर आप शर्माओगे तो कल आने वाले आपके साथ ने फ्यूचर के लिए भी शर्माना छोड़ दोगे, क्योंकि आप आगे आ जाओगी तो कल होके वो भी आएंगे। किस चीज के प्रिपरेशन कर रहे हैं सर आप? नीट की। नीट का? कोटा नहीं गए थे? नहीं। अच्छा, तो ट्वेल्थ में आपने तो बायो लिया होगा? हाँ, बायो। अभी 12th में ही हूँ। अभी ट्वेल्थ में हो? कहाँ पे पढ़ाई की है ट्वेल्थ? यहाँ पे एलियंट एकेडमी हजारीबाग। एलियंट एकेडमी हजारीबाग? हाँ। क्या कोर्स वहाँ पे कोचिंग का कोर्स दिए थे? हाँ। ऑनलाइन क्लास नहीं लिए? नहीं, ऑनलाइन नहीं लिए थे। अच्छा, तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट है या ड्रॉप लिए नहीं, लेंगे? अभी फर्स्ट अटेम्प्ट ही है। ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, चांस है ड्रॉप लेने का? नहीं, वो तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, अब एग्जाम लिखेंगे उसके बाद ही तो। और यहाँ पे रूम लेके लॉज में रहते हो? हाँ, हॉस्टल में है। हॉस्टल में रहते हो? चार्जेस क्या है सर? हॉस्टल का चार्ज है 1000। 1000 रुपया? हाँ। कुछ वहाँ पे लड़कों का करप्शन, चोरी चामाटी सब? नहीं, वो कोचिंग का ही हॉस्टल है। वो कोचिंग का ही हॉस्टल? हाँ, कोचिंग के ही सारे स्टूडेंट रहते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पे पीजी उजी भी चलता है क्या हजारीबाग में? नहीं। जैसे हम लोग का दिल्ली में पीजी चलता है कि रहना खाना है 7000 रुपये में आपको खाने का रहने का मिल जाएगा। अगर एक सिंगल रूम का पीजी लेना चाहते हैं तो 12,000, ट्रिपल एक रूम में 3 लड़का शेयरिंग करता है तो उसका लग जाता है 6,000 रुपये। ऐसा नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है सर, आप कंटिन्यू करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट। आने ही वाला है उसका फॉर्म, वैकेंसी आप भरिए। तो आप इधर दिखाते हैं, देख लो यहाँ पे लोग लैपटॉप लेके भी पढ़ाई कर रहे हैं, एकदम सिंपल सा दिल्ली वाला जोन। आप दिल्ली वाले लाइब्रेरी में किसी प्रकार के जाओ, सबके हाथ में लैपटॉप रहेगा या आईपैड रहेगा या नोट बैंक रहेगा, तो ये भी लैपटॉप लेके पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छी बात है। मैं पूछ लूंगा धीरे धीरे सबसे कि किस चीज का प्रिपरेशन करते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि सबसे पूछना ये मेरे लिए पॉसिबल सी चीज नहीं है। एक्सक्यूज मैडम, किस चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? 12th का। अरे यहाँ पे तो सर आपके पास पूरे 12th, हमको तो नहीं लग रहा है कि थोड़ा एसएससी, मतलब एक होता है जेपीएससी वाला, थोड़ा एक होता है ना, सारे 12th वाले लोग आप में बैठे हुए हैं। क्योंकि अभी तक मैं जितने लोगों से पूछा तो एक ने नीट बोला, एक ने 12th बोला। आप एसएससी कर रहे हो? जी एसएससी। कितने साल से? बस मतलब पहली साल है शुरुआत की है। अच्छा, पहले साल शुरुआत है। फॉर्म का कुछ पता चला? फॉर्म तो प्रत्येक साल आता है, कैलेंडर प्रत्येक साल आता है एसएससी का। फॉर्म आता तो है लेकिन सरकार वो उतना जल्दी निकालता है सब कुछ करके? जैसे मैंने पहले झारखंड का सोच रखा था, हाँ। लेकिन झारखंड की स्थिति को देख के मुझे झारखंड छोड़ना पड़ा। क्यों? झारखंड के ही हो आप? क्योंकि झारखंड की स्थिति वैसा है नहीं। तो ये स्थिति किसने किया? झारखंड सरकार। सरकार को किसने बनाया? सरकार को तो हम ही लोग बनाए हैं। तो गलती किसका है? अब ऐसी मतलब व्यवस्था ही मतलब झारखंड में नहीं है। फिर देखिए, लाइब्रेरी आपको अगर पसंद नहीं आएगा, एक हाइपोथेटिकल बात बताते हैं हम। ये लाइब्रेरी को हम क्लास किए 600 रुपए में लाइब्रेरी आए। ये लाइब्रेरी में बोला जाएगा कि हमको वाईफाई का सुविधा नहीं मिल रहा है सही से, ठीक है? तो फिर आप बेवकूफ हो ना कि फिर वो लाइब्रेरी को पैसा दे रहे हो, आप दूसरा लाइब्रेरी स्विच कर सकते हो। सर तो बात ये है कि हमने जिस सरकार को बनाया झारखंड में, हाँ। सब झारखंड को लूटने के चक्कर में सबने लूटा। ये बात तो सही है ना? हाँ, ये बात है। किसी ने झारखंड के बारे में नहीं सोचा है। एकदम यही चीज तो मैं सबको बोलना चाह रहा हूँ कि झारखंड में कोई हमारा सरकार, कोई स्टूडेंट के लिए कोई सरकार है ही नहीं जी। आप मेट्रो का सुविधा, हमारा लगता है कि हमारा शादी भी हो जाएगा, बाल बच्चा भी मेट्रो नहीं देख पाएगा। सपना सपना रह जाएगा। हाँ? सपना रह जाएगा। सपना है ना? जेपीएससी का 2000 में हमारा झारखंड अलग हुआ, ये सही से 15 को जेपीएससी नहीं हो पाया। जी। तो मैं जेपीएससी सीरियस कोई होगा जेपीएससी वहां पे कैंडिडेट मैं चाहता हूँ वो हाथ उठाए जो जेपीएससी का तैयारी करता हो। कोई स्टूडेंट जैसा जो जेपीएससी का तैयारी करता हो, बीपीएससी का तैयारी करता हो, स्टेट सीपीसी का सब तैयारी करता हो, सब एसएससी वाले हैं। चलिए ये मैडम से पूछ लेते हैं। एक्सक्यूज मैम, किस चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? एसएससी का। एसएससी का? अच्छा, ग्रेजुएशन कहाँ से किए थे? आईसेट यूनिवर्सिटी। आईसेक्ट यूनिवर्सिटी? एमबीए किए थे। एमबीए किए थे आप? अच्छा, तो फिर एसएससी में आ गए। Yes. एमबीए में तो प्राइवेट जॉब का भी अपॉर्चुनिटी मिलता है।
लेकिन हम लोग को घर से अलाउ नहीं है प्राइवेट जॉब। ये देखिए, घर से अलाउड नहीं है प्राइवेट जॉब। ये लड़कियों को सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि बहुत कुछ लड़कों को भी सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों को सामना करना पड़ता है। अब लड़कियों को ये है कि भैया आप सरकारी नौकरी ही निकालिए, यही कहना है ना, जी। सरकारी नौकरी निकालना ही निकालना है। यहाँ लॉज में रहते हैं कि पीजी में? नहीं, घर में। आप लोकल हो? नहीं नहीं, गाँव कोडरमा। गांव आपका कोडरमा? तो यहाँ हजारीबाग में कहाँ रहते हैं? ये विनायक होटल के पास। मतलब गर्ल्स हॉस्टल लेके रहते हैं ना? नहीं, फैमिली के साथ। फैमिली के साथ। अच्छा, चलिए, ऑल द बेस्ट। भगवान से करते हैं कि एसएससी सीजीएल निकाले फॉर्म, लेकिन हमको चांस कम लगता है कि उसका जल्दी प्रोसेस निकालेगा, क्योंकि लेकिन आप मेहनत करिए, मेहनत करना आपके हाथ में है, फॉर्म निकालना सरकार के हाथ में है, और हमारा सरकार इस चीज के लिए तो बाध्य है। और स्टूडेंटों से देखिए, स्टूडेंट आ रहे हैं, जा रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। 20 मिनट का सर से परमिशन लिए हैं, 10 मिनट हमारा हो चुका है। ये रोज हो चुका था ना? इधर 1 2 3, इस रो में कितने लोग को हुआ? इसमें कोई स्टूडेंट है जो आना यहाँ पे हजारीबाग से ग्रेजुएशन का तैयारी कर रहा हो, गांव छोड़ के? कोई स्टूडेंट नहीं है वैसा, सब यहाँ पे 12th 10th और किनारे वाले स्टूडेंट से पूछते हैं। किस चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं सर आप? एसएससी का। एसएससी का? जेएसएससी का? अच्छा, झारखंड का ये नहीं? जी जी। कितने साल से? ग्रेजुएशन हुआ साल भर हुआ, 2022 ग्रेजुएशन हुआ में। साल भर हुआ? लंबा जर्नी है पूरा। हाँ, 2022 में ग्रेजुएशन हुआ मेरा। 2022 में ग्रेजुएशन हुआ था। किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए थे आपने? पॉलिटी। पॉलिटी? जी। पॉलिटी अलग सब्जेक्ट होता है, पॉलिटिकल साइंस अलग सब्जेक्ट होता है। नहीं, पॉलिटिकल साइंस वही है। हाँ, तो ये बोलिए, पॉलिटी में आपका, जैसे जो स्टूडेंट लक्ष्मीकांत बुक पढ़ता होगा, वो एक पॉलिटी को कवर करता है। अब पॉलिटिकल साइंस आप जब पढ़ाई कीजिएगा तो उसका एक अलग बुक आता है, इंटरनेशनल रिलेशन अलग बुक आता है। वो मेरी ऑप्शनल सब्जेक्ट थी, और मैं उस सब्जेक्ट से मैंने खुद ग्रेजुएशन किया है, इसलिए मेरे को ज्यादा पकड़ है उस चीज में। तो पॉलिटी में आपने किया होगा, तो जैसे से आपका पॉलिटी का क्वेश्चन तो काफी सॉल्व हो जाना चाहिए। करते भी हैं। तो कौन सा बुक आप प्रेफर करते हैं पॉलिटी के लिए? अभी तो ऐसा कोई बुक नहीं रखे हैं, बस क्लास किए हैं सब कुछ का कॉम्पिटिटिव के लिए। अच्छा, मैं तो आपको सजेशन दूंगा, अगर पॉलिटी पढ़ना है तो लक्ष्मीकांत का एक बुक आता है, ठीक है? ज्यादा नहीं आएगा, 3 साढ़े 3 400 रुपए में आएगा, अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करिएगा। अगर आप सेकेंड हैंड भी बचाएंगे तो मिल जाएगा, आप उसको रटिए। पॉलिटी में आपको आर्टिकल से लेकर के, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जितना भी है, अमेंडमेंट से लेकर के आपको जा रहा है सारा, मतलब जो आपको एक होता है ना कि आप किसी चीज को बुक में पढ़ते हो कि प्राइम मिनिस्टर का कितने में आर्टिकल में आता है, प्रेसिडेंट का कितने आर्टिकल में आता है, ये पढ़ना पड़ता है ना। जैसे लोकपाल और लोकायुक्त, तो आप लोग को सिंपल सा खाली बता दिया जाता है, लेकिन आप एक लक्ष्मीकांत बुक पढ़ोगे तो लोकपाल के बारे में बताएगा कि कब से अनशन स्टार्ट हुआ, क्यों आया, उसके आने के पीछे रीजन क्या था। तो एक स्टैंडर्ड बुक पे फोकस कीजिए। सिलेबस आपको पता है आप किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं? अभी तो फॉर्म जो आया तो रद्द हो गया। सिलेबस डाउनलोड किए कभी एसएससी के जाके? सिलेबस आपके सिलेबस है यहाँ पे? सिलेबस जैसे अभी अब फॉर्म फिर से आएगा तो ना, सिलेबस तो है, देखियो, इसे पता है कि क्या। देखो, सिलेबस यहाँ पे किसी के हाथ में जितना चीज का तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस किसी के डेस्क में नहीं होगा। ये मेरे दावे के साथ है। मैं सब स्टूडेंट से भी बोलता हूँ कि आप रहोगे क्या, सिलेबस रहोगे तब ना टिक करोगे कि मेरा ये सिलेबस का पोर्शन ये खत्म हो चुका है। सिलेबस आपको परवाह, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, जब प्रियम्बल ही नहीं पता है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्ट क्या करोगे? चलिए सर, किस चीज का प्रिपरेशन हो रही है आपकी? एसएससी के। एसएससी कितने साल से? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो ये क्लास चाहते थे, वो सारा सुविधा ऑनलाइन में, कम प्राइस में, 2000 3000 में। राकेश और एक मैडम है इंग्लिश में, उनका नाम हम भूल रहे हैं, नीतू मैम ना? दैट्स गुड, हाँ नीतू मैम, उनका क्लास लीजिए आप। अगर एक है, और फिर आता है आप लोग का रीजनिंग के लिए। किसके लिए? पीयूष सर। ये किस चीज में पढ़ाते हैं? कैरियर बिल में। कैरियर में। आप भी कैरियर में से लिए हैं? यस। किस चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? एसएससी सीजीएल। एक भी अटेम्प्ट दिए? यस। क्या हुआ था? नहीं हुआ, तो उसमें मैथ्स रह गया था, तो इस बार उसके लिए प्रिपेयर करिए अच्छे से। देखिए, तो आप सिलेबस तो लेके बैठे ही नहीं है। डाउनलोडेड है, मतलब डाउनलोडेड का क्या फायदा? तो बुक भी डाउनलोड करके रख देते हैं। सिलेबस इतना हो गया कि माइंड में छप चुका है सिलेबस। नहीं, ये गलत। हम देखो भाई, अपना गलती को जो गलती ना स्वीकारे फिर वो इंसान नहीं। अगर हम बता रहे हैं, खुद को इंसान बोलो कि मेरे में गलती हो चुका है कि मैं सिलेबस नहीं हूं, क्योंकि आपको किसी ने बताया नहीं। ये किसी ने आपको बताया नहीं होगा सिलेबस के बारे में। और बोल रहा है किसी ने कि भैया सिलेबस रखिए आप? मैं सिलेबस शुरू में रखे थे। हाँ। अब लगभग पता चल गया कहाँ से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। सो क्या 1 साल हो चुका है ना जर्नी, तो पता चल जाएगा कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सो अच्छा, तो ये जेपीएससी यूपीएससी की प्रिपरेशन आप नहीं दे रहे हैं? नहीं क्यों? नहीं, एसएससी के लिए अभी कर रही हूँ। अच्छा, एसएससी क्लियर कर रही है, आपका सेकंड अटेम्प्ट होगा इस बार। हाँ, प्रिपरेशन फुल है? मैथ्स का रह गया था, उसमें थोड़ा मतलब हाफ हाफ, तो वही उसी के कारण लास्ट टाइम नहीं हुआ था, तो उसी को कर रही हूँ अभी। अच्छा, और यहाँ जीएस। यहाँ पे कहाँ रहते हैं आप?
यहाँ पे यहीं पे मटवारी में ही। लॉज में रह गए थे यस। कृष्णापुरी में? नहीं, इधर गांधी फील्ड के अपोजिट। अच्छा ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट रहेगा आपको, पढ़िए you. अच्छा से। होप कि क्रैक हो जाए एग्जाम जल्द से जल्द, माँ बाप को प्राउड फील कराएं आप लोग। आपकी रिजल्ट आपको खुशी, ज्यादा से ज्यादा खुशी आपके माँ बाप को खुशी देगा, लेकिन सबसे सबको दिल्ली जाते हैं तो सबसे ज्यादा गंदा फील होता है वो लोग जब हम लोग को इन्फीरियर साबित करता है, क्योंकि ये मैं एक्सपीरियंस किया हूं। अगर आप वहां पे पीजी में रहोगे तो आपको बोलेगा अरे ये बिहारी और झारखंडी लोग हैं। नहीं, छाने का बात नहीं है भाई, वहां पे एक रिक्शा वाला से लेकर के गार्ड है सारा, क्योंकि हम लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है भाई। सोच, हम आपको बताते हैं, बॉम्बे गए हो ना दिल्ली, आपको एक हॉस्पिटल में जो गार्ड भी है ना, गार्ड, वो आपको झारखंडी मिलेगा, ठीक। एक रिक्शा पुलर भी आपको झारखंडी मिलेगा, एक सब्जी बेचने वाला ठेला भी झारखंड, ये प्रॉपर हमारे यहाँ मिलता। वहां एक लाइब्रेरी के नीचे चाय वाला अवेलेबल रहता है, ठीक है। ये आइडिया हमारे पास नहीं आ रहा है कि हम लोग भी नीचे एक चाय वाला खोले। क्यों नहीं खोलता है पता है? क्योंकि हम लोग पास जेब में पैसा नहीं कि हम लोग चाय को एफोर्ड कर सके, तो पैसा यहाँ नहीं मिल पाता है, तो वो कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? सरकार। तो गलती हमारा भी है, हमारे सरकार का भी है। चलो आगे का कुछ प्रिपरेशन कर लेते हैं। कुछ हमारे लगा कि कुछ यार यूपीएससी जेपीएससी वाला प्रिपरेशन मिलता तो हमको थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता। किस चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं? जेएसएससी का है। जेएसएससी तो भरे थे 1-2 बार जी? नहीं, अभी एज नहीं हुआ था। एज नहीं हुआ था? हाँ तो इस बार चांस है एज? हाँ, हो गया है। कहाँ से ग्रेजुएशन किए थे आप? ग्रेजुएशन नहीं, अभी 12th में है। ग्रेजुएशन नहीं है, नहीं हुआ है, अभी 12th में है। 12th में? हम्म। 12th में हो के आपको तो पहले बोर्ड में ध्यान देना चाहिए था। तो आर्ट्स ले लिए है ना, तो उधर ज्यादा फोकस नहीं है वो तो। अच्छा, आर्ट्स में भी कैरियर है सर। हाँ, हाँ, आर्ट्स में अगर आप अच्छा परसेंट लाते तो एक अच्छा डीयू कॉलेज मिलता आपको। डीयू कॉलेज का अगर जाते तो एक आपको अच्छा सा रिफ्रेशमेंट मिलता, माहौल मिलता। लेकिन स्टेट पुलिस का वो हाँ, फोकस है इसलिए। चलिए ऑल द बेस्ट। 2 रो और बचा हुआ है, फर्स्ट कंप्लीट करके जल्द से जल्द निकलना है। और ये सारा वीडियो आपको मिशन टॉक्स में मिलेगा, जिसको भी देखना होगा ये लाइब्रेरी का ये सब कुछ का वीडियो आपको मिशन टॉक्स में मिल जाएगा। तो जस्ट जो टी शर्ट हम पहने हुए झारखंड का लोगो के साथ, यहाँ मैडम लोग को पूछ लेते हैं किस चीज का प्रिपरेशन है मैम? जनरल कंपटीशन। अच्छा, जनरल कंपटीशन। हाँ। कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं जनरल कंपटीशन का? 2 से 3 मंथ हुआ है। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया आपका? यस। कहाँ से? विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से। हाँ। तो टीचर उचर का नहीं, आगे का नहीं कि एमए बीएड कर ले? नहीं नहीं सोचे? नहीं, जनरल जॉब। हाँ तो फॉर्म पता चला इस बार कुछ आने वाला है? हाँ, अभी एसएससी का भरे हैं, एमटीएस का, अच्छा, और जीडीएस भरे हैं। तो ये लाइब्रेरी कब से ज्वाइन किया आप? बस अभी 2-3 दिन ही हुआ है। 2-3 दिन हुआ है। हाँ, सेटिस्फाइड है इस लाइब्रेरी से? अभी तक। हाँ अभी तक हैं? हाँ। किसी प्रकार का आने जाने में कोई दिक्कत ऐसे रास्ते में एक लाइब्रेरी में और कुछ मन चले लड़के हैं? क्योंकि हमारा सबसे बड़ा प्रायोरिटी पहला है लड़की सेफ्टी। अगर एक लाइब्रेरी में एक सिक्योरिटी है, इन्होंने बोला कि कैमरा है तो ये बहुत अच्छी बात है। नीचे भी कैमरा सर, सीढ़ी उड़ी में भी होगा सर, चारों तरफ? ये आपको पूरी तरह से सेफ्टी, पढ़ाई का एनवायरनमेंट पूरा मिल जा रहा है? जी। दैट्स गुड, ये अच्छा लग रहा है सर। आप मैडम किस चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं? नीट। अच्छा, नीट का तैयारी कर रहे हैं। सब ये डॉक्टर यहीं बैठे हुए हैं। कितना अटेम्प्ट है आपका? फर्स्ट लास्ट टाइम दिया था, उसके बाद इस बार अभी लास्ट वाला क्या हुआ था रिजल्ट? 270 मार्क्स। 270 मार्क्स। क्राइटेरिया क्या, ओबीसी या जनरल? ओबीसी। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा ना। हम लोग जनरल ओबीसी बात एक ही है, ये थोड़ा अब उसके अनुसार अपलिफ्टमेंट का काम करना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि आपका इस साल रिजल्ट क्लियर हो जाए। बायो होगा ना, पीसीएम? हाँ। जैक से पढ़े थे कि सीबीएसई से? जैक। जैक वालों को थोड़ा ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता है ना? नहीं, वैसा तो नहीं है। लोग क्योंकि बोलते हैं कि basic- इंग्लिश हिंदी का ये नहीं, वैसा मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बचपन से ही मतलब कोचिंग अच्छा दिलाया गया, तो वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ इंग्लिश में कुछ भी। अच्छा, नहीं बहुत लोग को एक सुविधा होता है ना, जैसे आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले में बहुत विधा हो जाता है। हिंदी मीडियम वाले लोग कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट ज्यादा है, हिंदी मीडियम में सिलेबस कम है। तो कुछ लोग नीट में भी बोला कि जो सीबीएसई से जो लड़का लड़की पढ़ के आता है वो नीट में जल्दी से मतलब माहौल में ढल जाता है। अब जैसे मान वो बात है इंग्लिश हिंदी की। हाँ, अगर वो लोग बचपन से इंग्लिश पे ध्यान दिए होते तो ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, एनसीईआरटी में हाँ, में मेन हम इंग्लिश लोग होता ही है, NCERT। ऐसी बात है कि नहीं होता। एनसीईआरटी बाइबल है किसी भी प्रिपरेशन के लिए, ये बात मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये चीज हम भी बोलते हैं कि आपको जिंदगी में अगर आप ऐसे इंग्लिश होता है, हाँ? सब अपना अपना मीडियम तय कर लेते पहले से। कोई हिंदी से ही पढ़ते रहते हैं, कोई इंग्लिश से। बुक तो सारी चीज सेम ही रहता है, वैसा कुछ अलग होता नहीं है। देख बस लीजिए आप लोग सब जो देख रहे हो हजारीबाग के लोग, ये लोग अपने पढ़े, थैंक यू, सब कुछ अपने से बता रहे हैं ये लोग कि एक्सक्यूज मैडम, किस चीज का प्रिपरेशन है आपका? किस चीज का प्रिपरेशन है आपका? नीट। नीट? ये भी नीट? मतलब एक रो वाले सब नीट वाले एक ही रो में बैठे हुए हैं क्या? ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? सेकंड। सेकंड अटेम्प्ट। पिछले अटेम्प्ट में क्या हुआ था? 200
तो इस बार चांस है, पूरा जान जीत लगाइए, ऑल द बेस्ट। और इधर में भाई साहब भी बैठे हुए हैं। क्या सर, कौन सा अटेम्प्ट है आपका ये? सर अभी तो कोई अटेम्प्ट नहीं किए हैं। क्या चीज का तैयारी कर रहे हैं? जेएसएससी का। जेएसएससी का 12th कंप्लीट हो गया? हाँ 12th कंप्लीट हो गया। ग्रेजुएशन प्रोसेस में है? हाँ अभी सेम 4 का एग्जाम दिए, सेम 5 में गए हैं। हजारीबाग में माहौल मिलता है दिल्ली वाला? मिलता, बनाने पड़ती, डिपेंड पड़ता है अपना पर। अच्छा, ऐसा बात है। बिल्कुल और सब बढ़िया? बढ़िया। कोई यहाँ यहाँ सब अच्छा है। अभी हजारीबाग पढ़ने भी आए हो कि दोस्ती यारी भी करने आए हो? पढ़ने आए हैं। हाँ ना, लड़कीबाजी उड़कीबाजी नहीं ना? ये सब अगर अभी करेंगे तो मतलब क्या बोलते हैं, बाद में पछताएंगे। अच्छा, ये बात भी है। हाँ तो मतलब दोस्ती उस्ती किसी से नहीं की हो? अभी तक तो किसी से नहीं किए। भी करियर बनाने के बाद देखा जाएगा। अच्छा, चलिए ठीक है सर। किस चीज का प्रिपरेशन है सर? एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल। एनसीईआरटी मैथ्स बाइबल होता है उसका शायद, मानते कि नहीं मानते? नहीं, क्लास 11 12 दोनों पढ़ना पड़ता है 8 9 नहीं, 9 10 का बेसिक तो Exemplar चाहिए सही है, book लेकिन होता 11 12 दोनों। हाँ एग्जाम्पलर भी। एग्जाम्पलर, क्योंकि हाँ। मेरा एक दोस्त था, वो दोनों एसएससी सीजीएल निकाले हुए हैं। हम्म। लोकपाल वाले, लेखपाल का जो यूपी में आता है पोस्ट, हम्म। वो लोग का मैथ्स हम देखते थे कि वो लोग पूरा एग्जाम्पलर बुक रट गया था। हाँ टू कॉपी है पूरा 1 to 12 अगर मैथ सही है तो सीजीएल बेस्ट है। दैट्स गुड। हम्म। उसमें एक इंग्लिश भी चाहिए लेकिन। हाँ इंग्लिश भी चाहिए, अब तो इंग्लिश का वेटेज भी ज़्यादा बढ़ गया है। कहाँ से हैं आप? हजारीबाग। हजारीबाग? हम्म। हजारीबाग कहाँ पे? हजारीबाग कहाँ से? हम भी तो दीपूगढ़। अच्छा, दीपूगढ़। एक्चुअली डीएवी से पास आउट है। एनवायरमेंट मिल पाता है? हाँ। चलिए ठीक है सर, और ऑल द बेस्ट। भगवान करते हैं जल्द से जल्द नौकरी हो। थैंक यू। किस चीज़ का प्रिपरेशन है मैम आपका? नीट का। नीट का? और ये सीबीएसई स्टूडेंट है आप? शायद मैंने आपको देखा, मैं भी मटवारी से, आप लोकल है यहाँ का? हाँ, इसी वजह से। और यहाँ पे मैम किस चीज़ का प्रिपरेशन है आपको? क्लास 12th में। क्लास 12th में? पीसीएम हिस्ट्री में? पीसीएम। पीसीएम Yeah. जैक या सीबीएसई? जैक। जैक। जैक में तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए तो एकदम मार्क्स पूरा आ जाना चाहिए। उसमें तो आप लोग जो झूठ मूठ का साइड बुक पढ़ते हैं, साइड बुक भी पढ़ते हैं क्या? नहीं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कोचिंग वोचिंग ले रखे हैं क्या? हाँ कहाँ पे? संजय मैथमेटिक्स का रमन कोचिंग, फिजिक्स का और क्रिएटिव केमिस्ट्री क्लासेस का। चलिए ऑल द बेस्ट। 12th के बाद क्या करना है? 12th के बाद मुझे अब पता ही नहीं।